आज जो टॉपिक इधर हम पढ़ेंगे तमिलनाडु का स्टेट में, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि आपको पता होगा कि दो कैटेगरी है, आपका एरिया वाइज बड़ा कौन सा स्टेट है और आपका पॉपुलेशन वाइज बड़ा कौन सा स्टेट है। तो पॉपुलेशन में तमिलनाडु का पोजीशन 6 है और लार्जेस्ट स्टेट में एरिया वाइज में 11 स्टेट है। तो ये हो गया इसका 11th और 6th में। तो पॉपुलर वाइज एरिया में सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है आपका है राजस्थान। ठीक है, आपका आपका राजस्थान आ जाएगा एरिया वाइज बड़ा में। और पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा स्टेट कौन सा आ जाएगा आपका यूपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको याद रखना पड़ेगा। जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपका छोटा सा फैमिली एम टू सक्सेस 98 पर। दोस्तों हमारे साथ सफ़र आपका बहुत ही बेहतरीन चल रहा है। हम आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे सभी को आपको पता भी है, हमारा टूर ऑफ इंडिया का सीरीज चल रहा है और ये हमारा 14 स्टेट है। 14 स्टेट कौन सा है? तमिलनाडु का। कि मैं एक्चुअली में क्या देता हूँ, डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन जो कि आपका आने वाला एग्जाम आपका जीएस और जीके में पूछेगा। जैसे कि मैं बोलता हूँ आपको सेपरेटली नोट बना दो। मैं जो 7-8 पॉइंट अच्छा पॉइंट बोलता हूँ जिसको आप नोट करना है। पीडीएफ तो आपको जरूर मिलेगा लेकिन आपको नोट करना है। यही है हमारा ये सीरीज का मेन मकसद और खासियत बाकी और की क्लासेस से। ठीक है दोस्तों, पीडीएफ तो आपको मिलेगा, फ्री ऑफ पीडीएफ मिलेगा। उसी के साथ साथ इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ वर्ल्ड और इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको डायरेक्ट प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए, ये हो गया हमारा क्लास का मोटो। तो चलते हैं, क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल आपको सभी पता है, हमें थोड़ा सपोर्ट चाहिए, आपका प्यार चाहिए। इतना प्यार दे रहे हो और भी थोड़ा प्यार करो, सपोर्ट करो, जैसे कि हम आगे बढ़ जाए, बेस्ट टू बेस्ट क्लासेस आपके लिए लेके आए। तो चलिए सब्सक्राइब फटाफट जल्दी कर दीजिए जितने लोग देखे हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्लास को लेके। तो क्लास है तमिलनाडु का, लोकेशन है तमिलनाडु। तमिलनाडु इज साउथ स्टेट, सभी को पता है। ये जो आ गया, ये कितने लोगों को डाउट रहता है, ये याद रख लीजिए। ये हमेशा ईस्ट होता है, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, मतलब ये रीजन पर आपका तमिलनाडु सिचुएटेड है। इट इज बाउंडेड बाय द इंडियन ओशन टू द ईस्ट, मतलब पूरब तक ये आपका इंडियन ओशन के द्वारा पूरा कवर्ड है। उसी के साथ साथ साउथ एंड केरला टू द वेस्ट, उसी का जो नेबर, जो भी हम स्टेट बोल सकते हैं। तो नेबर स्टेट आपका क्या क्या हो जाएगा? केरला हो जाएगा। केरला टू वेस्ट, पश्चिम तक इसका केरला सपोर्ट कर रहा है, मतलब बॉर्डर बाउंडेड है। उसी के साथ और एक उसका नेबर स्टेट है क्या आपका? कर्नाटका। कर्नाटका का भी आपको पीडीएफ मिल गया होगा, क्लासेस मिल गया होगा, तो उस क्लास को जरूर देखिए, नोट्स बनाइए। ठीक है, और एक उसका क्या है आपका आंध्र प्रदेश। मतलब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन क्या आ गया आपका कि तमिलनाडु का नेबर स्टेट कितना है? नेबर स्टेट कितना है? 3 हो गया। ये आपका 1 मार्क दिला के जाएगा अगर क्वेश्चन आता है। लास्ट क्लास में केरला में मैं आपको 19 पॉइंट्स दिया था, 19 मार्क आपको पॉकेट में डाला था इसी क्लास के थ्रू। तो इस क्लास में भी मैं उम्मीद करूंगा कि आप सपोर्ट करोगे और कम से कम 10 से 15 मार्क आपको घर लेके जाना पड़ेगा इस क्लास से। चलिए, तो यहाँ पे काउंट स्टार्ट हो गया, नंबर का 1 मार्क आपके झोली में। उसी के साथ साथ आ गया कि इसका बॉर्डर आ गया और इसका जो कोऑर्डिनेट बिटवीन, मतलब इसका जो भी जियोग्राफिकल क्या बोलते हैं हम, उसको हम बोल सकते हो जो कि पोजीशन है इसका मैप में, जो भी पोजीशन है। पोजीशन क्या है? 13.09 डिग्री नॉर्थ टू 80.27 डिग्री ईस्ट तक इसका जो पोजीशन है। ठीक है, उसी के साथ साथ तमिलनाडु इज लाइज इन द साउथर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन उप महादेश, ये महादेश नहीं, उप महादेश, जो भी हम सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं ना, उप महादेश में जो साउथ पार्ट पर ये पूरा सिचुएटेड, पूरा साउथ पे है ना, ये साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ नहीं, पूरा साउथ पार्ट पर है। ये था इसका लोकेशन। लोकेशन के साथ साथ आगे बढ़ने से सभी को पता है बेसिक फैक्ट होता है। फैक्ट में आपको यहाँ से आपको 4 मार्क जरूर मिलेगा। देखिए 4 मार्क से ज़्यादा ही मिलेगा आपको। पहला मार्क आ गया आपका, उधर मिला था, ये आ गया कैपिटल पूछता है, 1 मार्क, इधर 1 मार्क हो गया। कैपिटल जो कि आपका चेन्नई है। फॉर्मेशन डेट 1 नवंबर 1956 है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 37 है और लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कंचीपुरम और स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कन्याकुमारी है। ये थोड़ा याद रखिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन याद रखिए। हो गया, 1 मार्क इधर मिल गया आपको, इधर 2 मार्क मिल जाएगा। ठीक है, इधर मतलब 1-1 2 मार्क हो गया, मतलब मिला के 3 मार्क हो गया। तो मतलब क्या है मार्क आपका? लोकसभा सीट 39 है, राज्यसभा सीट 18 है। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है दोस्त, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछेगा, घुमा फिरा के बिल्कुल भी नहीं पूछेगा आपका एसएससी और रेलवे में। तो दिमाग में याद रख लीजिए, रट्टा मारिए, जो भी करना है करिए, दिमाग में याद रखिए। 39 इसका लोकसभा सीट
राज्यसभा सीट इसका 18 और इसके पास लेजिस्लेटिव असेंबली भी है जो कि 234 है। यहाँ पे 234 लेजिस्लेटिव असेंबली का नंबर नहीं पूछेगा, आपको पूछेगा, ऐसा पूछ सकता है कि कौन से राज्यों में आपका लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो याद रखिए यहाँ पे तमिलनाडु आएगा जरूर आपका। ये 4 पॉइंट हो गया, यहाँ पे 1 पॉइंट आपको मिल रहा है, 1 मार्क मिलेगा, 4 मार्क हो गया। तो यहाँ पे यहाँ तक मतलब ये पॉइंट में ही आपको 4 मार्क्स आपको दिला दिया। और भी बाकी है। लिटरेसी का एवरेज क्या है 80.09%, मेल लिटरेसी 86.77%, उसी के साथ ही साथ फीमेल लिटरेसी 73.14%। ऑफिशियल लैंग्वेज तमिल, ठीक है। ये हो गया आपका ऑल ओवर कंप्लीट। आगे बढ़ेंगे और भी मार्क आपको दिला रहा हूँ। देखिए अभी तो सीएम का बात होता है, ठीक है, सीएम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है दोस्त, डायरेक्ट। तो सीएम कौन है आपका, इडापाडी के पलानीस्वामी, यहाँ पे आ गया आपका 1 मार्क। उसी के साथ साथ गवर्नर जो है आपका हॉनरेबल थिरुवनवरीलाल पुरोहित, यहाँ पे आ गया आपका 1 मार्क, मतलब 4 था, 5 और 6 मार्क हो गया। चीफ जस्टिस पहला चीफ जस्टिस है आपका श्री थॉमस एंड्रू लुकिंजन स्ट्रेंजर, और उसका प्रेजेंट चीफ ऑनरेबल कौन है कि जस्टिस अमरेश्वर प्रताप शाही। मतलब यहाँ से आपको 7 मार्क आपका मिल गया। बेसिक फैक्ट्स है, सिर्फ और सिर्फ बेसिक फैक्ट्स से 7 मार्क आपको दिला दिया मैं। देखिए आगे बढ़िए, और भी बहुत सारा अच्छे टॉपिक आने वाला है, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के साथ साथ आगे आपका स्टेट सिंबल एज यूजुअल आपको पता है, उसको हर एक स्टेट का स्टेट सिंबल रहता है, स्टेट बर्ड रहता है, फ्लावर, ट्री, ये सब कैटेगरी कर दिया जाता है। तो तमिलनाडु का क्या आपका स्टेट एनिमल नीलगिरी थाल है, जो कि मैं आपको केरला में बोला था, याद रखिए केरला में नीलगिरी थाल और तमिलनाडु में रिलेटेड थोड़ा है कुछ। स्टेट बर्ड आपका इमरला डोव है, डोव आप सिंपल से बोल सकते हो, डोव है आपका। स्टेट फ्लावर कंदल, और स्टेट ट्री पल्मिया ट्री जो कि है आपका, ठीक है। ये हो गया। आगे बढ़ेंगे, क्या आपका तमिलनाडु का हिस्ट्री, सम इम्पोर्टेंट फैक्ट भी इसमें भी आ जाएगा। हिस्ट्री में मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि एंशिएंट तमिल हिस्ट्री इज मार्क्ड बाय द किंगडम ऑफ चेरा किंगडम का मार्क में ये तमिलनाडु आया था। चोलो एंड पांड्या, मतलब आप बोल सकते हो कि तमिलनाडु में 3 राजवंश शासन किए थे, क्या आपका चेरा, चोला एंड पांड्या, तीनों डायनेस्टी राजूत किए हैं। संगम लिटरेसी इज नोन टू फ्लोरिश अंडर द पेंटोरेंस to these kingdoms. The medieval period of Tamil Nadu is marked by पल्लव डायनेस्टी अंडर महादेव बर्मन who ruled the Tamil Nadu। तो जो कि आपका पल्लव डायनेस्टी में बोला था, वो किन के अंडर में हुआ था कि आपका जो कि महादेव बर्मन। और उसी के साथ साथ विजयनगर किंगडम रूल्ड विद द ग्लोरियस हेरिटेज फॉर 2 centuries and it also called as the richest empire ever of the Indian history। मतलब मान लीजिए कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है और कितना महत्वपूर्ण चीज़ है। विजयनगर किंगडम रूल विद द ग्लोरियस हेरिटेज फॉर 2 centuries। आपको तो पता होगा हेरिटेज का मतलब क्या है, जो कि आपका कृति होता है, स्वर्ण कृति। 2 सेंचुरी तक राजूत किए, और रिचेस्ट एम्पायर एवर इंडियन हिस्ट्री, मतलब इंडियन हिस्ट्री में सबसे धनीशाली राज्य इनका था। और ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड तमिलनाडु वाज कॉल्ड मैड्रास प्रेसिडेंसी। आप सभी को एक कंफ्यूज हो रहा होगा, मैड्रास मतलब क्या है आपका, मैड्रास मतलब आपको बॉम्बे लग रहा होगा, नहीं दोस्त, मैड्रास है आपका तमिलनाडु, ठीक है। उसी के साथ साथ आफ्टर स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट ऑफ 1956, ये एक्ट एक पूछ सकता है आपको, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1 मार्क। इसको अच्छे से मैं मार्क कर देता हूँ, यहाँ पे आ गया आपका 1 मार्क, मतलब 7 और ये 1 मार्क हो गया आपका 8। ऐसा डायरेक्ट नहीं पूछेगा, आपको क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि कौन से ईयर में, मतलब हाँ कौन से ईयर में आपका स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट बना हुआ था, तो 1956 आपका आंसर आ जाएगा। मेनी रीजन्स और with Madras state were separated out. Tamil Nadu state eventually come to existence on 14 January 1969। 1969 में उसको एकत्रित करके फिर नवंबर में इसका स्टेट पर घोषित किया गया था। फिर आगे ज्योग्राफी के ज्योग्राफी टॉपिक, ये जो मैं टॉपिक आपको बोलने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका आने वाले एग्जाम, आपका एसएससी और रेलवे में, ठीक है।
ये एसएससी रेलवे में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि दोस्त आप सभी को पता होगा स्टेट वाइज कैटेगरी है कि जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा आपका मतलब एरिया वाइज तमिलनाडु 11th पोजीशन पर है और पॉपुलेशन वाइज 6th पोजीशन है, मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा है इसका। ठीक है, एरिया के वाइज पॉपुलेशन इसका ज़्यादा है क्योंकि जिसका पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगा वो टॉप पे रहेगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है आपको कि पॉपुलेशन वाइज कौन सा स्टेट टॉप पे है। ठीक है, ये क्वेश्चन है दोस्त। जो लोग भी हमारे साथ अभी तक बने हैं, जो लोग भी अभी तक हमारे साथ क्लास कर देख रहे हैं इतना सारा, तो उनको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि आपको पता चलना चाहिए कि कौन से स्टेट का पॉपुलेशन ज़्यादा है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो आपको आंसर अगर नहीं पता है तो क्या करना है, हमारे साथ बनिए तो मैं आंसर बोल दूंगा। तो पॉपुलेशन वाइज स्टेट सबसे ज़्यादा है आपका किसका जानते हो? आपका पॉपुलेशन वाइज स्टेट है आपका यूपी का। ठीक है, आपका पॉपुलेशन वाइज है आपका यूपी का, आपका सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है यूपी का पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। और लार्जेस्ट एरिया वाइज किसका है? लार्जेस्ट एरिया वाइज है आपका राजस्थान। ठीक है, आपका राजस्थान है आपका सबसे बड़ा। ठीक है, ये तो हो गया आपको मतलब बोलता हूँ कि सबसे बड़ा, सबसे पॉपुलेशन वाइज और एरिया वाइज। उसी के साथ साथ मैं आपको बोलूँगा और एक क्वेश्चन है, ये मैं आपको लास्ट में बोलूँगा। आपके जितने लोग भी क्वेश्चन देख रहे हैं, क्लास देख रहे हैं, उनके लिए क्वेश्चन है। तो ये बोलिए तो बड़े का बात हो गया। तो एरिया वाइज सबसे छोटा स्टेट कौन है? और उसी के साथ साथ ये हो गया आपका एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज, है ना। ठीक है, तो पॉपुलेशन वाइज और एरिया वाइज आपका सबसे छोटा स्टेट किसका है आपको नाम बताना पड़ेगा कमेंट में। जिसको नहीं पता है मेरे साथ चलिए, मैं क्लास में खत्म होते होते मैं आपको बोल दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे के साथ साथ फॉरेस्ट सिस्टम ऑफ तमिलनाडु आ गया। सॉरी, इधर थोड़ा इन्फॉर्मेशन छूट गया है। तो क्या इन्फॉर्मेशन छूट गया कि आपको पता है कि 11 स्टेट पर इसका एरिया वाइज है, 6th ऑफ द पॉपुलेशन है। उसके साथ साथ एरिया क्या है 1,30,000, वही है 1,30,000.058 किलोमीटर पर स्क्वायर पर यह फैला हुआ है। ईस्टर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु कंटेन्स पलानी हिल्स, फेमस हिल स्टेशन कोडियांकल इन सिचुएटेड ऑन पलानी हिल्स। ठीक है, तो फॉरेस्ट सिस्टम ऑफ तमिलनाडु पे चलते हैं। फॉरेस्ट सिस्टम इन तमिलनाडु फॉरेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 3 मेजर ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर जोन ऑफ द स्टेट। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पहला आ गया आपका ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। उसी के साथ साथ दूसरा आ जाएगा माउंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, माउंटेन टेम्परेचर फॉरेस्ट। दिस अबव 3 टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर सब डिवाइडेड इनटू 9 टाइप। मतलब आपको यहाँ पे जो कि आपका माउंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, माउंटेन टेम्परेचर फॉरेस्ट और क्या आ गया आपका ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, इसको ये जो मेन पार्ट है इसके साथ साथ 3 डिवाइडेड और है। क्या क्या आपका 3 डिवाइडेड है उसको थोड़ा नज़रअंदाज कर नहीं कर सकते ना, नज़र डाल देते हैं। तो ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन आ गया, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडियस लिटरल एंड स्वम्प, ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडियस, ट्रॉपिकल थ्रोन, ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन, सब ट्रॉपिकल बॉर्डर लिव्ड हिल और माउंटेन वेट टेम्परेचर, माउंटेन वेट टेम्परेचर। तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि दोस्त यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है क्या? नहीं दोस्त, क्योंकि जहाँ तक क्वेश्चन पूछता है एसएससी रेलवे में, यहाँ पे आपको ये फॉरेस्ट के बारे में ज़्यादा पूछता नहीं है। जस्ट आपके जानकारी के लिए मैं बोल दे रहा हूँ कि जितने लोग तमिलनाडु से हमें सपोर्ट कर रहे, प्यार कर रहे हैं, उनको नहीं लगना चाहिए कि भैया हमारे स्टेट को इग्नोर कर रहे हैं। नहीं, हम इंडियन है, हम कोई स्टेट से बिलोंग्स नहीं करते, कोई रिलीजियस से बिलोंग्स नहीं करते। एजुकेशन सबके लिए इक्वल है। ठीक है, हमारा ये मकसद भी है हर किसी के हर बंदे के पास हम नौकरी, हम नहीं बोल रहे हैं कि आपको हम नौकरी दिला देंगे, हम ये नहीं बोल रहे हैं आपको नौकरी दिला देंगे, लेकिन हम ये जरूर बोल रहे हैं कि आपको एजुकेटेड कर लेंगे, जैसे कि आप अपने पैर पर खड़े हो सकते हो, माँ बाप का सहारा बिना सहारे खड़े हो सकते हो, उनको आप देख सकते हो, उतना नॉलेजेबल आपको जरूर हम कर देंगे, क्योंकि हमारा मकसद है ईच एंड एवरी पर्सन को एजुकेटेड करना, नॉलेज गेन करना, सेल्फ इंडिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट होना। ठीक है दोस्त, तो यहाँ से क्वेश्चन आता नहीं है उतना, लेकिन फिर भी आपको अगर याद रखना होगा तो याद रख लीजिए। हमारा मकसद टूर ऑफ इंडिया का यही है कि हर एक स्टेट का आपका डिटेल इन्फॉर्मेशन हम दिला दें आपको। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जैसे सभी को पता है, जितने लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं अभी तक, आपका फैक्ट आता है, मतलब लोकेशन आता है, उसी के साथ साथ फॉरेस्ट सिस्टम आता है, बेसिक फैक्ट आता है, कैपिटल, राज्यसभा लोकसभा सीट, ये सब आ जाता है। उसी के साथ साथ रिवर सिस्टम ऑफ तमिलनाडु भी आ गया। लेट्स सी क्या है। द मेन रिवर ऑफ ए स्टेट
इज कावेरी रिवर, IC लिखा हुआ है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, इज कावेरी रिवर विच फ्लोज इनटू तमिलनाडु फ्रॉम एडजॉइनिंग कर्नाटका वेयर इट फ्लोज फॉर अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लेंथ, मतलब टोटल लेंथ से 1/3 पार्ट यहाँ पे ये जो बॉर्डर एरिया है यहाँ पे फ्लो होता है। द अदर रिवर्स आर अद्यर, कोटिलर, साउथ पेनर, पेरियर, वैगई एंड टम्परानी, ये सब इसका जो अदर सब नदियाँ हैं। तो नदी है तो ऑब्वियसली बात है डैम होगा, डैम्स होगा ना, डैम्स के बारे में थोड़ा याद करते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो जो टॉपिक में बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट, उसको अलग से नोट से बना के आप क्या करिए, बना दीजिए। कैसे बनाना मैं भी आपको वो बोल दे रहा हूँ। देखिए क्या करिए, एक छोटा सा नोट्स लीजिए, 10, 15 या 20 रुपया का कहीं पर मिल जाएगा आपको। उधर ये लिखना है कि इम्पोर्टेंट, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ या फॉर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर SSC एंड RRB। ठीक है, ये इतना लिख लिए। इतना लिखने के बाद ब्रैकेट में लिख दिए GK और GS, इतना लिख लीजिए। उसमें आपको क्या मिल जाएगा कि हर एक स्टेट का आपका इन्फॉर्मेशन, अच्छा से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, हर एक स्टेट का। देखिए बहुत सारे चैनल क्या करते हैं, क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। क्वेश्चन ऑब्वियसली प्रोवाइड हम भी कर सकते हैं, आगे जाके करेंगे, लेकिन बात यह है कि क्वेश्चन सिर्फ आपको प्रोवाइड करके कितना याद रखोगे। आपके जहन में, आपके दिमाग में घुस जाना चाहिए कि टूर ऑफ इंडिया सीरीज आया था एम टू सक्सेस 98 में, चंदन भैया हमें पढ़ाए थे और ऐसे कैटेगरी करके पढ़ने बोले थे जैसे कि आपको ईजी हो। ठीक है दोस्त, आपको सफलता ऐसे ही नहीं मिल जाएगा आप कुछ नहीं करोगे तो। एक सेशन दिए थे जो मिल्खा सिंह जी, हमें स्वर्गत मिल्खा सिंह जी चले गए थे, उनके टाइम पे मैं बोला था उनसे क्या सीखना है, हमें डेडिकेशन सीखना है। सफलता ऐसे ही नहीं, आपको आँख बंद करके सुबह उठ जाए, रात में सो के सुबह उठ जाएगा तो आपको सक्सेस मिल जाएगा, नहीं दोस्त। कितना बहुत सारे रात जगना पड़ता है, सवेरे उठना पड़ता है जब लोग सोए रहे होंगे। ठीक है, 2 बजे 3 बजे उठ के लोग पढ़ते हैं, उठ के पढ़ते हैं 3 बजे, लोग कितना 3 बजे तक पढ़ते हैं, अपना अपना चॉइस है। मेहनत बहुत करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे तो PDF मिल जाएगा। आप एग्जाम जाओगे, आपको एग्जाम सेंटर पर जाओगे तो आप वो नोट्स लेके जाओगे जिस पे कम्प्लीटली डाटा है। आप जाके फ़ोन यूज़ करके PDF ले पढ़ोगे, फ़ोन यूज़ करोगे, देखिए फ़ोन यूज़ करोगे तो आपका व्हाट्सअप का मैसेज आएगा, फेसबुक का नोटिफिकेशन आ जाएगा, इंस्टा का नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप पढ़ोगे क्या और या वो सब सोशल मीडिया पे एक्टिव रहोगे। ठीक है, सोशल मीडिया पे हमारे चैनल भी एक्टिव है, हम आपको PDF प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारा अपडेट दे रहे हैं, ये सही है, लेकिन सेपरेटली नोट्स बना दीजिए जो कि आपके लिए सही है। जो आपके लिए सही है वही हम आपको बोल रहे हैं, बाकी आप पे डिपेंड, आप कर रहे हो नहीं कर। जो करेगा, जो नोट्स पेन पेपर पकड़ के मेरा क्लास देख रहा होगा उसको फ़ायदा मिलेगा, आज नहीं तो कल ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, ऐसा कोई नहीं है कि हम आपको गलत राह पर चल रहे हैं। तो चलिए वो बात बाद में, क्लास स्टार्ट करते हैं, डैम के बारे में जानते हैं। अलियर डैम जो कि अलियर रिवर पर है, अमरावती डैम अमरावती रिवर सेम एज, भवानी सागर डैम भवानी रिवर पर है, मेट्टूर डैम कावेरी रिवर, सोलियारी डैम सोलियार रिवर, वैगई डैम, ठीक है वैगई डैम आपका सेम एज। उसी के साथ साथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मैं आपको केरला के फील्ड में, केरला के जब टॉपिक कंप्लीट किया था मैं आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन किया था फ्लोरा एंड फौना क्या है। ठीक है, उसी के साथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है और नेशनल पार्क क्या है, आपको अच्छे से पता होगा। अगर पता नहीं होगा, जो लोग भी देखे नहीं है उनको PDF हमारा टेलीग्राम लिंक पर भी मिल जाएगा। उसी के साथ साथ और आपको क्लासेस अगर नहीं देखो, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और पहले स्टार्टिंग टाइम पर आपको आई बटन पर मिल जाएगा। तो फिर से मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऐसा है कि ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट बॉडी के द्वारा चालित होता है, संपादक होता है। ठीक है, आइदर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होता है, नहीं तो गवर्नमेंट का कोई अदर कैटेगरी होता है, अदर मतलब मान सकते हैं उसको, कोई भी गवर्निंग बॉडीज होता है ना, उसके द्वारा चालित होता है, जहाँ पे एक स्पेसिस, सर्टेन स्पेसिस ऑफ एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। पूरा नेचुरल हैबिटेट होता है, नेचुरल हैबिटेट होता है, होममेड मैड कोई नहीं, कुछ नहीं होता है, नेचुरल हैबिटेट होता है। तो उसको हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोल सकते हैं। जैसे कि आपका जू हो गया, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हो लोग, मतलब जो भी डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेसिस हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, प्लांट्स हैं, वो आप देख सकते हो। लेकिन जब बात आता है नेशनल पार्क के ऊपर, जब बात आ जाता है नेशनल पार्क के ऊपर, वहाँ पे थोड़ा टॉपिक चेंज हो जाता है, जो कि वो पूरा का पूरा संपादन, पूरा का पूरा उससे जो भी कार्य होता है वो भारत सरकार के द्वारा या वही स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चालित होता है।
जैसे कि मैं आपको बोल दूं कि ये किस किस चीज़ों को प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, कुछ सर्टेन स्पेसीज ऑफ एनिमल, बर्ड्स, प्लांट्स, ये हो गया ना। उसी के साथ साथ नेशनल पार्क भी कुछ प्रोटेक्ट कर रहा होगा, जैसे कि आपका हो गया फ्लोरा एंड फोना, ठीक है। फिर आगे आपका क्या हिस्टोरिक प्लेसेस, ठीक है, हिस्टोरिक प्लेसेस आ गया, आपका ऑब्जेक्ट आ गया, हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स आ गया, उसी के साथ इंपोर्टेंट लैंडस्केप आ गया, ये सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और एक बात इंपॉर्टेंट है, आप नेशनल पार्क पर हाईली रेस्ट्रिक्टेड एरिया होता है नेशनल पार्क, ठीक है। नेशनल पार्क मतलब मान सकते हैं ना, समझ रहे हैं, पार्क तो हर एक ब्लॉक में, हर एक सिटी में, हर एक गांव में पार्क होता है, मतलब वो पब्लिक एरिया होता है। नेशनल पार्क वो नेशनल का पार्क है, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, तो उसी हिसाब से आपको वो कंजर्व करना पड़ेगा, आप उसको थोड़ा मतलब रेस्ट्रिक्टेड एरिया रहता है, आप उस पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो नेशनल पार्क इज हाईली रेस्ट्रिक्टेड एंड पीपल कैन रैंडमली एक्सेस इट। तो कोई भी ऐसे कोई नहीं हो सकता कि कभी भी चल जाओ घूमने पार्क में, तो ऐसा कोई नहीं है। बस आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे आप जा सकते हो, घूम सकते हो, टाइम स्पेंड कर सकते हो। रहा बात फिर से आ गया फ्लोरा एंड फौना का, मैं आपको बोला था उसमें ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूँगा। फ्लोरा का हो गया, फ्लोरा का मतलब एक सर्टेन रीजन, सर्टेन प्लेस पर जो भी एक सर्टेन प्लांट रहता है उसको फ्लोरा बोलते हैं। फौना का मतलब सेम है, सेम रीजन सेम प्लेसेस पे उसी का क्या होता है, एक स्पेसिस एनिमल रहता है, ठीक है। उसी के साथ साथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपका तमिलनाडु में 15 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि आपको यहाँ पे आपको पूरा टॉपिक आपको मिल जाएगा। तो 15 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या क्या, हम थोड़ा नज़र डाल देते हैं। मंदुमल्लाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नीलगिरीस है, मौंधतरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तिरुनेलवेली, पॉइंट क्लेमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नागपट्टनम, इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कोयम्बटूर, कलकड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तिरुनेलवेली, वलंदू ब्लैक बक सेंचुरी टूटिकोरिन, ग्रिजेड जाइंट स्क्वेरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विरुधर नगर, कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कन्याकुमारी, सत्यमंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इरोड, मेघमाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तेनी एंड मदुराई, पॉइंट क्लाइमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तंजुवरर एंड त्रिवरर नगपट्टनम। दोस्त आगे बढ़ने से मैं थोड़ा बोलूँगा, ये जो केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन लोगों का जो नाम होता है ना वाइल्ड लाइफ प्लेसेस का, थोड़ा डिफरेंट रहता है। अगर प्रोनाउंस गलत हो रहा होगा थोड़ा सपोर्ट करिएगा, ठीक है। तो आ गया कोडाकन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिंडुगल एंड थेन्नी, गेंगीकोडन स्पॉटेड डीर सेंचुरी तिरुनेलवेली, कावेरी नॉर्थ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी धर्मपुरी कृष्णानगरी, नेक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तिरुनेलवेली, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। ये तो आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बाद आपका ऑब्वियसली जाहिर सी बात है नेशनल पार्क आएगा। नेशनल पार्क का आपका क्या क्या है, 304 तो ये नेशनल पार्क है, जो कि गुंडे नेशनल पार्क है, जो कि आपका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि चेन्नई पर है, ठीक है। और गल्फ ऑफ मैनार मराइन पार्क जो कि प्रोटेक्टेड एरिया, ये जो गल्फ ऑफ मैराइन पार्क है, मैराइन पार्क का तो आपको पता है, यहाँ पे क्या होता है ना, प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ इंडिया, एंड ये 21 छोटा छोटा द्वीप से बना हुआ है, मतलब प्रोटेक्टेड करता है, ठीक है। मैराइन है तो हर तरह का जलचर होंगे उधर, जाहिर सी बात है। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क जो कि टाइगर रिजर्वर है, मुक्कुर्ती नेशनल पार्क और मुधुमल नेशनल पार्क टाइगर रिजर्वर केरला कर्नाटका, ये सब कवर हो गया है। आप ये सब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को और नेशनल पार्क को पता होगा, लेकिन ये दो जो पार्ट है ना, ये आपका टाइगर रिजर्वर है, ठीक है, टाइगर रिजर्वर, ठीक है। नेशनल पार्क खत्म हो गया आपका। पावर प्लांट ऑफ तमिलनाडु, पावर प्लांट पे चलते हैं। पावर प्लांट जाहिर सी बात है ये कभी कभार इंपोर्टेंट जो होता है पूछ लेता है आपका। थर्मल पावर प्लांट, इन्नोर थर्मल पावर स्टेशन, मेत्तूर थर्मल पावर स्टेशन, नयावली पावर स्टेशन, नॉर्थ चेन्नई पावर स्टेशन एंड टूटिकोरिन थर्मल पावर स्टेशन, ठीक है। न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट का क्या हो गया आपका, कुंडन कुमन न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। और इम्पोर्टेंट लेक, ये इम्पोर्टेंट है, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है आपका, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक। क्या आ गया इम्पोर्टेंट लेक में आपका, क्या आ जाएगा, चेंबर कम लेक, कली वैली लेक, कोवाली लेक, पुलिकेट लेक, और क्या आ गया, सोलवरम लेक, आपका वरम लेक, रेड हिल लेक और अम्बेतुर लेक। ये आपका लेक का हो गया पूरा इन्फॉर्मेशन। इम्पोर्टेंट वाटरफॉल की तरफ चलेंगे। वाटरफॉल आप इसको नोट्स बना सकते हो, नहीं बना सकते, इतना ये कुछ नहीं है। होगेनकल फॉल, द कुंभकरी फॉल, तलियारी फॉल,
कोडतलम फॉल, मंकी फॉल, कोलम्बाई वाटरफॉल, मतलब जो भी होता है ना वाटर हिल होता है, चिट्रेन फॉल्स और तिरुपरुम फॉल, ये हो गया आपका। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका जीआई टैग है। जीआई टैग आप सभी को पता होगा कि ज़्यादा हैंडमेड जो होता है हैंडीक्राफ्ट, उसको जीआई टैग पे इंक्लूड किया जाता है। तो आगे चलते हैं। सलेम फैब्रिक जो कि आपका हैंडक्राफ्ट है, कंचीपुरम सिल्क हैंडक्राफ्ट, भवानी जमकलम हैंडक्राफ्ट है, कोयम्बटूर वेट ग्राइंडर आपका मैन्युफैक्चर्ड है, तंजीपुर पेंटिंग हैंडक्राफ्ट है, तंजीपुर आर्ट प्लेट हैंडक्राफ्ट, स्वामी मलाई ब्रोंज आइकन हैंडक्राफ्ट, टेम्पल डेकोरेशन ऑफ नगर कोयल हैंडक्राफ्ट है। ठीक है, तो उसी के साथ साथ अर्नी सिल्क आपका हैंडक्राफ्ट है। यहाँ से जितने भी बहुत सारे हैंडक्राफ्ट एग्रीकल्चर का, कोवी कोरा कॉटन साड़ी हैंडक्राफ्ट, सलीम सिल्क हैंडक्राफ्ट, ईस्ट इंडिया लेदर हैंडक्राफ्ट, तंजुवो डॉयल हैंडक्राफ्ट, इथम जॉयल टॉल कोकोनट एग्रीकल्चर। ठीक है, इक्यूपलेटस यूकलिपटस, माफ करें, यूकलिपटस वो आपका एग्रीकल्चर है। विरूपक्षी बनाना एग्रीकल्चर, सेरुमलाई हिल बनाना एग्रीकल्चर, तोड़ा एम्ब्रॉयडरी जो कि आपका हैंडक्राफ्ट है, पटमादाई पाई जो कि हैंडक्राफ्ट, नचाई कोली कुतबली कुलम हैंडक्राफ्ट। ठीक है, फिर आएगा चेतनकोट हैंडक्राफ्ट, तंजीवुर वेनी हैंडक्राफ्ट, इरोड मंजाली हैंडक्राफ्ट, मदुराई माली हैंडक्राफ्ट और श्री विल्लुपुटर पुलकावा फूडस्टफ, महाबलीपुरम स्टोन स्क्रिप्चर्स हैंडक्राफ्ट। ठीक है, जीआई टैग का इतना। अरे यार और भी है, ठीक है, तो और भी है। अरुम्भव वुड क्रेविंग हैंडक्राफ्ट, पलानी पंचमरिथम एग्रीकल्चर, कोडिया कर्नल मलाई पोंडू एग्रीकल्चर, चिराग सांबा राइस एग्रीकल्चर, पटमाडाई पाई हैंडक्राफ्ट, कबिलपट्टी कंडालाई मिट्टी हैंड फूडस्टफ। तो खाना ये सब हो गया। वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर आ जाते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर आपको क्या मिल जाएगा? ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स ऑफ महाबलीपुरम, बृहदेश्वर टेम्पल, ऐरावतेश्वर टेम्पल, वृद्धेश्वर टेम्पल, ये फिर से आ गया। नीलगिरी माउंटेन रेलवे, नीलगिरी सब क्लस्टर, ये सब आ गया। थोड़ा मतलब आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर मतलब ज़्यादा क्या टूरिस्ट अट्रैक्टेड प्लेसेस है ये। इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट आप सभी को पता है, इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट में हम कैसे सिलेक्टेड करते हैं। इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल लग गया तो ये इम्पोर्टेंट हो गया। कोयम्बटूर एयरपोर्ट, मदुरा एयरपोर्ट, क्या गया, तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट, सलेम एयरपोर्ट, वेल्लोर एयरपोर्ट हो गया। उसके साथ साथ आपका फेमस स्टेडियम पता है, एम ए चिदम्बरम स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, MGR रेस कोर्स क्लब, मयूर राधिका स्टेडियम। तो ये तो आपको जितने लोग भी IPL देख रहे हैं, ठीक है, CSK का अड्डा है, घर है, तो आपको पता होगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट सिटीज नेम है नीलगिरी ब्लू माउंटेन जो कि आपके सिटीज नेम है। कोयम्बटूर टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया, मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, पौंडीचेरी पेरिस ऑफ द ईस्ट, वनम्बडी लेदर सिटी ऑफ साउथ, मदुराई एंथन ऑफ द ईस्ट, सिटी ऑफ फेस्टिवल, सिटी ऑफ फोर्ट जंक्शन। ठीक है, त्रिनुवली सिटी ऑफ पैडे फील्ड्स। ठीक है, हलवा सिटी ऑफ इंडिया, तिरुचिरापल्ली रॉकफोर्ट सिटी, चेन्नई ऑटो हब ऑफ इंडिया। ये सब गेटवे ऑफ मतलब जो नाम है उसका। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट मोनूमेंट्स को देखिए आप थोड़ा, ये क्या करना, तिरुमल जो भी आपका सब ये इम्पोर्टेंट मोनूमेंट्स है, ये सब हमारा पूर्व पीढ़ी से बनाया गया है, इसको थोड़ा आप चेक कर लीजिए। ठीक है, उसके साथ साथ आगे आपका क्या इम्पोर्टेंट रीजनल फेस्टिवल जो कि आपका पोंगल, अड्डीपेरुकू, कार्तिकई, कंतूरी, कवाड़ी, महमन। ठीक है, टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस आपका राम सेतु जो कि आपका तमिलनाडु जाएगा, राम सेतु जरूर देखा। यहाँ पे तो अच्छा अभी उसका डेकोरेट हो गया, जैसे आप राम सेतु अच्छे से क्लियरली विजन देख सकते हो। राम सेतु, वरार केव टेम्पल, समन मलाई, रिपुन बिल्डिंग, अरामली केव, डिकेस्ट ऑफ द गंगा इन महाबलीपुरम। ठीक है, डांस फॉर्म देखिए, ये सब आपका लोकल डांस फॉर्म है, इसको बोलने का ये याद रखने को जरूरत है। लेकिन इसका क्वेश्चन पूछता है क्या, तमिलनाडु का स्टेट डांस कौन सा है? आपका भरतनाट्यम है, आपका स्टेट
डांस फॉर्म, ठीक है। तो उतना ही याद रखिए, ये सब आपको याद, बस आपका इन्फॉर्मेशन के लिए देते हैं, लेकिन आपको याद क्या रखना है, भरतनाट्यम आपको, ठीक है, भरतनाट्यम आपको याद रखना होगा। इंपोर्टेंट ट्राइब्स है, मेजर ट्राइब्स इन तमिलनाडु आर, मेजर ट्राइब्स क्या क्या है आपको देखिए, मलायाली, तोड़ा, कुरुम्बा, पनिया, इरुराल, ये सब आपका इंपोर्टेंट ट्राइब्स है, ठीक है। इंपोर्टेंट एग्रीकल्चर, तो देखिए यहाँ इंपोर्टेंट एग्रीकल्चर बहुत इंपोर्टेंट है आपका। तो मेजर क्रॉप्स सोन इन तमिलनाडु आर राइस, जौर, रागी, बाजरा, मेज एंड पल्सेस। Few other crops that are highly cultivated in the regions of the Tamil Nadu are cotton, sugarcane, tea, coffee and coconut। ये सब आपका मेजर इशू से मैं इशू बोल रहा हूँ, मेजर एग्रीकल्चर है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट जनरल तमिलनाडु, जो भी आपका इम्पोर्टेंट जनरल पॉइंट ऑफ द तमिलनाडु, ये थोड़ा ये पॉइंट्स जो भी होगा आपको इम्पोर्टेंट होगा। तमिलनाडु मतलब तमिल लैंग्वेज इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग क्लासिकल लैंग्वेज। Tamil language was the first to be included in the list of classical language. Rameswaram temple is of extreme religious importance, and this temple is located on Rameswaram island, and this temple is dedicated to the Lord Shiva. It is the only one of the 12 ज्योतिर्लिंग जो होता है, जितने लोग भी मतलब पता होगा 12 ज्योतिर्लिंग होता है हमारा शिव जी का, लॉर्ड शिवा का, तो उनमें से एक है ये। रामेश्वरम इज ऑल्सो वन ऑफ द 4 पिलग्रिम सेंटर ऑफ द चार धाम जो है। तमिलनाडु इज ऑफन टू कॉल्ड एज ए लैंड ऑफ टेम्पल्स। तमिलनाडु में बहुत सारे मंदिर है, लैंड ऑफ टेम्पल्स होता है। लैंड ऑफ गॉड किसको कहा जाता है, कानपुर, ठीक है। द वर्ल्ड्स फर्स्ट ग्रेनाइट टेम्पल इज बृहदेश्वर टेम्पल लोकेटेड ऑन तंजावुर ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन। उसी के साथ साथ मैं आपको बोला था कि क्वेश्चन एक पूछा था, क्वेश्चन जितने लोगों को पता नहीं है, पता है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। उसी के साथ साथ जिनको नहीं पता हमारे क्लास अभी तक हमारे साथ बने रहे हैं, उनको मैं ये बोल दूं कि स्मॉलेस्ट स्टेट बाय एरिया जो है आपका गोवा है। गोवा सबसे छोटा है एरिया वाइज। उसी के साथ साथ जो कि आपका सिक्किम है, ठीक है, सिक्किम जो है ये सबसे छोटा स्टेट है पॉपुलेशन वाइज। ये क्वेश्चन आ गया। तो इस क्लास में हम अभी तक 15 मार्क हम कवर कर दिए। 15 मार्क्स आप क्लास ख़त्म करते करते आपके झोली में आ जाएगा। और उसी के साथ साथ जो मुझे और मेरे क्लास को देख रहे हैं, ठीक है, मेरे क्लास को जो फॉलो कर रहे हैं, जो भी मैं टॉपिक्स बोल रहा हूँ उनको फॉलो कर रहे हैं, तो उनको पता है कि मैं सेपरेटली क्लास, मतलब एक बात थोड़ा सोचिए कि जो 25 पॉइंट हम 25 पॉइंट्स आपको बोले हैं, 25 पॉइंट से भी मैं आपको सेपरेटली 8 से 9 पॉइंट में आपको बोल रहा हूँ कि नोट्स बना के लिखिए। क्यों बोल रहा हूँ वो थोड़ा क्वेश्चन पूछिए, खुद को सवाल पूछिए, ठीक है। खुद को सवाल अगर आप पूछोगे ना, तभी आप जान पाओगे कि इसका मतलब क्या है, मैं क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। कोई भी आंसर ढूंढने से पहले ना खुद को सवाल पूछ लो। किसी और को सवाल करने से पहले, कमेंट करने से, बुरा वाला कमेंट करने से पहले, या कुछ भी करने से पहले खुद को सवाल पूछ लो कि भाई वो बंदा क्यों बोल रहा है। 25 पॉइंट हमसे ढूंढ के ही बोला है। हर एक स्टेट के बारे में 25 से 30 पॉइंट मैं आपके सामने रखता हूँ। उसमें से भी मैं आपको 9-10 पॉइंट बोलता हूँ सेपरेटली नोट्स पे रखिए। क्यों? डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा दोस्त, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। लास्ट क्लास में हम 19 पॉइंट, इस क्लास में आप 15 पॉइंट। तो देखिए आप कितना कितना पॉइंट कवर कर रहे हो एग्जाम आते आते। और जिनको बहुत जल्दी है, मतलब क्लासेस एग्जाम आने वाले टाइम पर GD2 बहुत सारे लोग डाले हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन आएगा, वहाँ पे भी क्वेश्चन आएगा। तो अगर आपको स्टेट का सिर्फ आपको क्या क्या चाहिए, लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, CM, गवर्नर, ठीक है, उसी के साथ क्या क्या आ जाएगा आपका चीफ जस्टिस, एरिया, ये सब इंपॉर्टेंट है। आपको सेपरेटली एक क्लास बना हुआ है, ठीक है, गवर्नर, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सेपरेटली वीडियो बना है, आप जाके वो देख के जा सकते हो। अगर नहीं, आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपका लिए ही हम ये सीरीज लाए। तो चलिए क्लास यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। दोस्त आप देखते हो लोग, बस आप कुछ करते नहीं हो, थोड़ा सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, थोड़ा आपके लोगों के साथ शेयर करिए, आप लवेबल पर्सन के साथ शेयर करिए, आपके फैमिली में शेयर करिए थोड़ा, ठीक है। जैसे कि हमारा छोटा सा फैमिली आप हो, तो आपका भी कोई छोटा बड़ा फैमिली होगा तो आप उधर शेयर करिए। जितना शेयर करोगे हमें मोटिव लगेगा, हमें पता चलेगा कि आपके पास हम भेज रहे हैं। तो जाते जाते यही मैं बोलूँगा। तो आज के क्लास में आपको क्या सीखने मिला कि दोस्त PDF तो आपको फ्रीली मिल रहा है, लेकिन जो मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ वो भी इम्पोर्टेंट है। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन दिस PDF। तो क्लास देखिए, मैं बार बार बोलता हूँ आपको हर एक टॉपिक है, इम्पोर्टेंट फैक्ट अबाउट इंडिया, इम्पोर्टेंट फैक्ट अबाउट वर्ल्ड, इम्पोर्टेंट फैक्ट अबाउट दैट स्टेट ऑल्सो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, बोलूँगा
क्लास के अंदर। तो क्लास एंड तक देखिए, हमारे साथ बने रहिए, अपने दोस्तों से, अपने प्रियजन से शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। आपका ये 14 स्टेट खत्म हो गया, नेक्स्ट आएगा आपका 15 स्टेट। कौन सा आएगा आपका? आंध्र प्रदेश का। ठीक है, तो गेट रेडी फॉर द आंध्र प्रदेश टूर with aim to success 98 family. So till then, take care and bye. Stay tuned with us.